हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल एज फिर ये सेंसेक्स, वो हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओवरऑल कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि 24,700 अगर ब्रेक होगा तो आप शॉर्ट कर सकते हो 24,630 के टारगेट्स के लिए। वो आपको आज यहाँ पर क्लियरली देखने को मिला होगा, क्योंकि जैसे ही 24,700 का लेवल ब्रेक हुआ, ऑलमोस्ट 600 का लो इसने बनाया। 630 पर भी आपने बुक किया होता, 50-70 पॉइंट्स इनफ होते हैं निफ्टी में। सेकेंडली, सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि भाई ये जो रेंज है 580 से 620, ये 40 पॉइंट का रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे आके रिवर्सल ले सकता है। वहीं कहीं 600 के आसपास आया, रिवर्सल हमें देखने को मिला। बहुत बड़ा मूवमेंट तो नहीं, बट एटलीस्ट यू कैन से कि रिवर्स तो हुआ है। कल हमें कौन से लेवल्स पे ध्यान देना है वो हम बात करेंगे। उससे पहले टेलीग्राम भी अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम में भी मैंने आपको मॉर्निंग में ही कुछ लेवल्स अपडेट कर दिए थे, जैसे कि 24,680 अगर ब्रेक होता है निफ्टी में तो आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा। 680 ब्रेक हुआ, 600 पे आपको जो है बुक करने का मौका मिला होगा 80 पॉइंट्स का फॉल पे। बैंक निफ्टी में भी 53,620 के नीचे मैंने शॉर्ट करने को कहा था, 53,340 तक का डाउन साइड इसने लगाया, तो वहां पे भी आपको 280 पॉइंट तक का मूवमेंट ऑन द डाउन साइड देखने को मिला होगा। इट डजेंट मैटर कि आपने एंड टू एंड किया है कि नहीं बुक, क्योंकि किसी के लिए भी वो पॉसिबल नहीं है। यूजुअली हमारा क्या टारगेट रहता है कि निफ्टी में अगर आप कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तो स्पॉट प्राइस पे अगर 50 पॉइंट का मूवमेंट है आप बुक कर लो, ठीक है। निफ्टी में 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट्स का स्पॉट प्राइस में मूवमेंट अगर आता है तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बस 280 पॉइंट मूव किया है, उसमें अगर आप 100 पॉइंट निकाल लोगे तो इनफ है। ओके, सेंसेक्स में भी 81,880 के नीचे हमें 81,550 तक का जो लो है वो देखने को मिला। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट्स अगर होंगे तो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ लाइव मार्केट में। प्लस जब जब एक्सपायरीज होंगी, अगर मुझे कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो मैं डेफिनेटली अपने टेलीग्राम में एक्सपायरी ट्रेड भी आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इन निफ्टी इज कि अगर आप देखोगे तो एक अच्छा इसमें बुलिश पैटर्न क्रिएट हो रहा है, एक रिकवरी फेज में ये जो है ये जा रहा है निफ्टी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इट हैज अ वेरी वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस नियर टू 880 टू 900 के आसपास में, 850 के आसपास में। ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। ये लेवल अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक कर जाता है, इसके ऊपर जैसे ही निकलता है, आप इसी एक्सपायरी में एक्सपेक्ट कर सकते हो 25,000 25,200 के लेवल्स, जो कि हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफी टाइम से कि ये लेवल्स आ सकते हैं। तो ये लेवल आने के लिए इसको क्या करना है, इसको अपना 24,850, ये जो कंप्लीट जो सप्लाई जोन क्रिएट हो गया है, इससे इसको बाहर निकलना है। पोजिशनल ट्रेडर्स हो या जो थोड़ा पेशेंटली वेट करते हैं अच्छे ट्रेड के लिए, उनके लिए अच्छा ट्रेड सेटअप 850 के ऊपर ही है। तो 850 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग भी दे देगा, डेली क्लोजिंग, तो भी एक अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ 24,200 तक के लेवल्स जो है हमें देखने को ऑन द अपसाइड मिल सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे में हमें ट्रेड कैसे करना है, तो आवरली के बेसिस पर ही मैं आपको बोलूंगी, थोड़ा सा पेशेंस रख के आप वेट ही करो, ठीक है। ऑन द अपसाइड you wait for at least 24,800 to cross या 780 to cross, okay। एटलीस्ट 780 भी ब्रेक करे तो भी आपको इंट्राडे में मूवमेंट मिल जाएगा 40-50 पॉइंट का, बट बेस्ट मूवमेंट आपको 855 के ऊपर देखने को मिलेगा। 860 24,860 के ऊपर देखने को मिलेगा। ये 860 का लेवल निकालेगा, 25,000 25,200 आप इजीली देख पाओगे। तो बहुत अच्छा आपको मूवमेंट ऑन द अपसाइड देखने को मिलेगा। डाउन साइड पर भी 24,630 का 600 का लो अगर ब्रेक करता है तो आपको एक डाउन साइड अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, और आपको जो टारगेट्स मिलेंगे वो डायरेक्टली नियर टू 24,360 एंड देन 24,300 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 24,600 अगर ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे शॉर्ट करना, अपना टारगेट 50-60 पॉइंट्स करके ट्रेल करना। 24,590 24,360 आपके डाउन साइड के टारगेट्स होंगे। तो अगर आप आवरली बेसिस पर ट्रेड करोगे तो अभी के लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट ना बहुत चौपी होते जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप कहीं भी ट्रेड कर लोगे तो वो रैंडम ट्रेड हो जाएगा, और होप बेस्ड ट्रेडिंग अभी अवॉइड करो। जिस तरीके का मोमेंटम मार्केट दिखा रहा है थोड़ा बहुत मैन्युपुलेटेड लग रहा है। तो 24,860 एंड 24,590 ये ही लेवल के बाहर ही ट्रेड करो। भले कल आए लेवल ना आए, परसों आए ना आए, जब आएगा तब इसके बाहर ही ट्रेड करना, अगर आपको एक अच्छा ढंग का ट्रेड चाहिए तो।
इस लेवल के बाहर ट्रेड करोगे तो 90% चांसेस ऑफ विनिंग है। अगर इसके अंदर ही ट्रेड करोगे तो हो सकता है 50-50 चांसेस रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा कम ट्रेड लो बट श्योरिटी के साथ ट्रेड लो, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है? बैंक निफ्टी में भी सेम आपको रेजिस्टेंस जोन बहुत अच्छे से क्लियरली बन गया है। यहाँ पे ये एरिया है 53,800 880 से लेकर दिस एरिया 670, ये कंप्लीट एक रेजिस्टेंस जोन जो है बन गया है। तो क्या है, इसके बाहर निकलेगा तो आपको एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ये 870 का लेवल ये ब्रेक करेगा, 870 के लेवल को ये जैसे ही ब्रेक करेगा, आपको बहुत ही इजीली 54,200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे इंट्राडे में। तो थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना। 53,870 अगर ये ब्रेक करे, 890 मतलब 53,900 आप मान के चलो, 53,900 ये जैसे ही ब्रेक करे, आप यहाँ पे बिंदास लॉन्ग करो। 54,200 का टारगेट आपको मिल सकता है। 300 पॉइंट का मूवमेंट का टारगेट आप इंट्राडे में ही मान के चल सकते हो, ठीक है। तो ये लेवल्स ज्यादा बेटर रहेंगे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो 53,900 के ऊपर ट्रेड करने में ज्यादा बेटर है। However, if you want to trade intraday में अगर आप कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो आप यहीं पर समवेयर नियर 53,500 के आसपास में अगर ये सपोर्ट लेने आता है तो इट कैन बी अ फेवरेबल बाय ऑन डिप, ठीक है। 480 to 500 इज अ फेवरेबल बाय ऑन डिप। यहाँ पर आप बाय ऑन डिप लेके रिवर्सल के लिए प्ले आउट कर सकते हो। शॉर्ट यहाँ पे तभी करना है जब ये इमीडिएट स्विंग लो ब्रेक होगा, विच इज 53,500 का लेवल, 53,335 का लेवल। 53,335 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 53,000 के डाउन साइड के टारगेट ओपन हो जाएंगे, 52,900, ठीक है। फ्रेश जो मोमेंटम है 53,900 के ऊपर ही है, बट इफ यू वांट, आपको बाय ऑन डिप अगर मिलता है 53,500 के आसपास में तो देन ऑल्सो इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। मैं लिख दे रही हूँ 53,500 BOD short below 53,345, लॉन्ग अबव 53,900, ठीक है। तो जो लेवल्स मैंने लिखे हैं इस लेवल के बाहर अगर आप ट्रेड करते हो तो ज्यादा आपको बेटर मोमेंटम मिलने के चांसेस रहेंगे। सेंसेक्स हम देख लेते हैं, ओके। अभी क्या है, फेस्टिव सीजन आएगा इसके नेक्स्ट वीक, तो थोड़ा और आपको कम मोमेंटम देखने को मिलेगा। जिस तरीके का मूवमेंट आया है, वैसे तो काफी मूवमेंट आ गया है कंपेरेटिवली लास्ट 2-3 डेज के हिसाब से अगर हम देखें तो कल परसों में एक अच्छा मूवमेंट हमने देखा था। तो अभी सेंसेक्स में क्या करना है, सेंसेक्स में वी हैव टू वेट फॉर 82,238 के ऊपर आपको एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने को मिलेगा। 82,240 के लेवल्स को सेंसेक्स अगर पार करता है तो एक बुलिश मोमेंटम यू कैन एक्सपेक्ट फॉर अ टारगेट ऑफ 82,500 एंड 750। जैसे बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना चाहिए फॉर 80-100 पॉइंट्स, वैसे ही सेंसेक्स में भी सेम ही चीज है, 80-100 पॉइंट्स के मूवमेंट पर आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर डाउन साइड में क्या करना है, डाउन साइड में यू हैव टू शॉर्ट बिलो 81,550। अगर 81,550 सेंसेक्स में ब्रेक करता है तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको 300 पॉइंट का फॉल तो आराम से देखने को मिलेगा। 81,550 ब्रेक हुआ, 81,210, 80,700 ये लेवल्स आपको ये डाउन साइड में ओपन हो जाएंगे। तो लेवल्स क्या रहेंगे सेंसेक्स में, 81,730 एंड 82,240। बेस्ट पार्ट, अब देखिए अभी क्या है ना, अभी एवरीडे एक्सपायरी है नहीं, तो जरूरी नहीं है कि आपको सब में रोज ट्रेड लेना है। जब अच्छा मोमेंटम आए तभी ट्रेड लेना है। तो अभी अब यहाँ पर वो स्ट्रैटेजी आपको बदलनी पड़ेगी कि रोज रोज आप ट्रेड ले रहे हो। अब आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थोड़ा भले ही थोड़ा लंबा लेवल हो, लंबा रेंज हो, लेकिन उस रेंज के बाहर ही आप ट्रेड करो। थोड़ा भले ही आपको 1-2 दिन कम ट्रेड करना पड़े या ना ट्रेड करना पड़े, क्योंकि कम ट्रेड करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा रहेगी। बिकॉज क्या रहता है कि क्वांटिटी नेवर विंस अबव क्वालिटी, ऑलवेज रिमेंबर दिस। जब आपके लेवल्स आते हैं आप उसको अगर फॉलो करोगे तब आप ट्रेड लोगे तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, रादर देन कि आप बस मन के चलते ट्रेड ले रहे हो या चुल मची है ट्रेड लेने के कि अरे यार कोई ट्रेड नहीं हुआ, चलो कुछ तो ले ही लेते हैं, कॉल ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं। वो सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वो भले ही बड़े रेंज हो, लेकिन अभी के लिए मार्केट का सिचुएशन ही ऐसा है कि आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग ऑन मनी विच वी डोंट वांट, राइट।
तो हमारा मोटिव है एंड ऑफ द मंथ पैसे घर में आने चाहिए, ना कि बस हमें पैसे उड़ाने हैं, वो वाला सीन नहीं चाहिए। तो ये जो लेवल्स मैंने बताए हैं उनको आप थोड़ा फोकस में रखना, लेवल्स को मार्क कर लेना, ठीक है। टारगेट्स एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको लेवल्स भी मिल जाएंगे लाइव मार्केट में, एज वेल एज लाइव सपोर्ट भी मिलेगा, एक्सपायरी ट्रेड भी मिलेगी। तो फ्री चैनल है मेरा टेलीग्राम का, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। एक चीज मैं आप लोगों को जाते जाते ये बताना चाहूंगी, प्लीज अगर आपको कोई भी मेरे नाम पे आप कहीं पर व्हाट्सएप में कनेक्ट कर रहे हो और पूछ रहे हो कि आप पायल हो और वहां से आ रहे हैं, हाँ हाँ हम पायल हैं, आप 10,000 रुपए दो, 40,000 रुपए आपको मिलेंगे, लॉस कवर प्लान है ना तेना, ये सब चीजें मेरी भाषा ही नहीं है बात करने की। एक तो मेरी इंग्लिश भी इतनी खराब नहीं है। कल मुझे एक जन ने व्हाट्सएप ऐसा इंस्टाग्राम पे भेजा कि मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, और उसमें वो सामने वाला जो मेरे नाम पर स्कैम कर रहा है वो लिख रहा है, वो उल्टा पुल्टा इंग्लिश लिख रहा है। मेरी इंग्लिश इतनी खराब नहीं है कि उल्टा पुल्टा आपको इंग्लिश देखकर भी आपको डाउट नहीं हो कि भाई ये पायल मैडम तो बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात कि मेरे नाम पे व्हाट्सएप कुछ नहीं आपको मिलेगा, मेरा कोई व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है जहां से मैं आप लोगों को कनेक्ट करूंगी, ना ही मैं पर्सनली आपसे पैसे मांगूंगी कि भाई 10,000 दो 40,000 मिलेंगे। ये इजी मनी स्कीम मैं नहीं चलाती हूँ। ये सब स्कैम से बिल्कुल दूर रहिए। जो लिंक आपको मेरे अभी लिंक जो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे दिख रहा है ना, एक लिंक दिख रहा होगा टेलीग्राम का, वही एक ओरिजिनल चैनल है। और ये मेरा ओरिजिनल चैनल है, इसमें जो मैं लिंक शेयर करती हूँ वही ओरिजिनल है। जैसे कि इसमें मैं आपको अपना इन्वेस्ट विद पायल का लिंक शेयर करती हूँ, कुछ भी लिंक, तो इसमें जो आपको शेयर हो रहा है बस वही जेन्युइन है। और मेरे यूट्यूब में जो आपको मैं लिंक भेज रही हूँ वही जेन्युइन है। इसके सिवा अगर आप खुद से कहीं मनी टॉक्स विद पायल सर्च करोगे तो 5-6 अकाउंट आ जाएंगे। अगर आप उनमें कहीं ज्वाइन होके फंस गए तो फिर आप मुझे मत बोलना, ठीक है। खुद का थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।